यह सत्य का दरबार है, असत्य यहाँ पराजित है। यह धर्म का दरबार है, अधर्म यहाँ पराजित है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो करौली सरकार की जय, बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो आपने देखे जिसमें कि संकल्प, बंधन, सिद्ध हवन आदि के बारे में बताया। भक्तों, अब हम इस वीडियो में जानेंगे करौली सरकार से। इस वीडियो में करौली सरकार हमको बताएंगे प्रेत क्या हैं, प्रेत कितने प्रकार के होते हैं, ये पूर्वज में तब्दील कैसे होते हैं, व इनका भस्मीकरण व संहार कैसे होता है। भक्तों, इस दरबार में आप जो भी बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है। अर्थात यह एक सच्चा दरबार है। पहले भी बताया है, यहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। सिर्फ इसी वजह से इस दरबार में ईश्वरीय चिकित्सा होती है, क्योंकि साक्षात ईश्वर यहां पर विराजमान है, शिव यहां पर विराजमान है, शक्ति यहां पर विराजमान है। इसीलिए इस दरबार में वाक सिद्धि है, अर्थात जो भी आप बोलते हैं वह हो जाता है। आप बोलेंगे कि ये प्रेत बंध जाए, प्रेत बंध जाएगा। आप बोलेंगे इनकी शक्ति छिन जाए, उनकी शक्ति छिन जाएगी। आप बोलेंगे यह दरबार में तब तक बंधे रहें जब तक दरबार के द्वारा इनको भस्म न किया जाए, इनका संहार न कर दिया जाए। यह भी होगा, सब होगा, यह सब होगा। ये करौली सरकार कहते हैं यह सब होगा। मुझे मालूम है यह सब आपको हवा हवाई लगता होगा। ये जो भी बातें हैं आपको सारी बातें हवा हवाई लगती होंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। दोस्तों, भक्तों, ऐसा ही होता है इस दरबार में, बिल्कुल सत्य है, यही होता है दरबार में। यदि आप दरबार में पहले से निगेटिविटी एनर्जी लेकर बैठे हैं तो वाकई कुछ नहीं होगा। बाबा के प्रति अगर आपकी आस्था नहीं है तो वाकई कुछ नहीं होगा। हां, सब कुछ होगा यदि आपका प्रेम बाबा के प्रति है, यदि आपकी आस्था बाबा के प्रति है। बाबा से प्रेम कीजिए, उनके दिल में जगह बनाइए, सब होगा, सब होता है। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, सब होगा। अब तो विदेशों से भी लोग यहां आते हैं और अपना संकट मिटा कर जाते हैं। जी भक्तों, भारत की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, विदेशों के लोग यहां पर आते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यहां पर विदेशों के भी संकट मिटते हैं। यहां पर तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प लिया है, उनको सब मालूम है। यदि आपने बोल दिया कि मेरे पिताजी की समस्या मेरे ऊपर आकर निकल जाए, मेरे पिताजी दरबार नहीं आ सकते, वो चलने में असमर्थ हैं, अगले क्षण से ठीक वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। यह तो इस दरबार की वाक सिद्धि है, एकदम यही होना है।
इस दरबार में, करौली सरकार दरबार में, करौली सरकार जो भी बोलते हैं वह सब सत्य है। संकल्प लेते समय आप बोलते हैं वह भी सत्य है। यहां पर वाक सिद्धि है, इस दरबार में वाक सिद्धि है। यहां पर सोच समझकर बोलना चाहिए। संपूर्ण संसार में अभी तक एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हो। जी हां भक्तों, ये भी बात समझने की जरूरत है। मनुष्यों के बीच में कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी दरबार ऐसा नहीं है जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हो। सिर्फ करौली सरकार दरबार में ही शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसीलिए यहां पर वाक सिद्धि दरबार है। करौली सरकार दरबार एक सच्चा दरबार है। यहां पर प्रेत बंधकर भाग नहीं पाते। जितने भी प्रेत बंधे होते हैं दिन रात कोशिश करते हैं भागने की, लेकिन भाग नहीं पाते। अब समस्या ये है कि इन प्रेतों को खोलना भी है, इनको मुक्ति भी देनी है। कैसे? करौली सरकार ने यही बताया है कि जो भी प्रेत इस दरबार में बंध जाते हैं वो कभी भी भाग नहीं पाते। प्रेतों का भस्मीकरण, प्रेतों का संहार सिर्फ और सिर्फ यही होता है करौली सरकार दरबार में। कोई मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, ओझा किसी के बस की बात नहीं है जो इनको खोल दे, इनका भस्मीकरण कर दे, इनका संहार कर दे। ये किसी मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, ओझा के बस की बात नहीं है। करौली सरकार ने यह स्पष्ट किया है, साफ शब्दों में बताया है, तंत्र मंत्र से दूर रहे। जी हां भक्तों, आपको यह बात समझना होगा। प्रेत, पूर्वज, तंत्र मंत्र, सही गलत, यह सब आपको समझना होगा, जो कि आपको करौली सरकार समझाएंगे। करौली सरकार दरबार में सिद्ध होते हुए कामों को दर्शाया जाता है ताकि आपकी आंखें खुल सकें, आप सच्चाई देख सकें। इन प्रेतों को खोलेंगे यही बाबा भोलेनाथ, गुरुदेव राधा रमण स्वामी जी व गुरु माता। अद्भुत दरबार है ये जितने भी प्रेत बंधे हैं यही सब देवी देवता गण खोलेंगे। बस इन्हीं के बस की बात है, बाकी संसार में किसी के भी बस की बात नहीं है कि इनको खोला जा सके। इन दुष्टों की मदद कोई करने वाला अब नहीं। ये जो प्रेत हैं इनकी मदद करने वाला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। यह दरबार आपको निश्चित करता है, क्योंकि आप करौली सरकार के दरबार में हैं। आप दरबार के संरक्षण में हैं, जो कि दरबार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दरबार है। इस दरबार में एक पारदर्शिता है जो दिखाई देती है। करौली सरकार के पिता रूप गुरु राधा रमण स्वामी जी, करौली सरकार की गुरु माता व बाबा भोलेनाथ यही इस दरबार में मौजूद हैं। इस वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं। आप एक ईश्वरीय शक्ति के नीचे बैठे हैं, ईश्वरीय शक्ति से आप जुड़ चुके हैं। पूरे दरबार में,
पूरे दरबार में ईश्वरीय शक्ति फैली हुई है, परिपूर्ण है। अब इन्हीं तथ्यों को लेकर कुछ बातों को समझना है कि प्रेत कितने प्रकार के होते हैं। जी हां, करौली सरकार ने बताया है प्रेत कितने प्रकार के होते हैं। तो भक्तों, प्रेत दो प्रकार के होते हैं। एक प्रेत तो वह होते हैं जो आपके घर पर रहते हैं, और दूसरे प्रेत वो होते हैं जो आपके शरीर में रहते हैं। घर पर सिद्ध हवन करने की परंपरा क्यों शुरू की? करौली सरकार ने यह भी समझाया है कि सिद्ध हवन हम घर पर क्यों करते हैं, इसकी परंपरा घर में करने की शुरुआत क्यों हुई, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। यह सिद्ध हवन क्यों बना है, इसको भी समझना है। जैसा कि करौली सरकार ने बताया, प्रेत दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके शरीर पर कब्जा करके बैठे हैं, दूसरे वह जो आपके घर पर इकट्ठा हैं, घर पर कब्जा बनाए हुए हैं, घर को पकड़ के रखा है उन्होंने, घर के प्रत्येक सदस्य को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। यह इन्हीं शरीर पर रहने वाले प्रेतों ने, जी हां, इन्हीं शरीर पर जो प्रेत रहने वाले हैं, इन्होंने अपने कवच के रूप में इकट्ठा करके रखा है, अपनी रक्षा के रूप में। और जब भी माता गुरुदेव इनको भस्म करते हैं, इनका संहार करते हैं, तो ये प्रेत इतने चालाक होते हैं कि झट से एक प्रेत अपने आगे कर देते हैं। वह प्रेत का भस्मीकरण हो जाता है, उसका संहार हो जाता है। दूसरा प्रेत आगे कर देते हैं, उसका भी भस्मीकरण हो जाता है, लेकिन अपने आप को बचाए रखते हैं, पुनः से ये बच जाते हैं। चलिए मान लीजिए करौली सरकार दरबार में करौली सरकार ने आपके शरीर के प्रेत को भस्म भी कर दिया, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो घर वाले प्रेत पुनः आपके शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और आप फिर से वैसे ही हो जाते हैं, अर्थात आपको लाभ मिलके भी कोई लाभ नहीं हुआ। बस इसीलिए यह सिद्ध हवन बना है। जैसे ही आपका पांचवा हवन घर में समाप्त होता है, यह प्रेतगण हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आपका यह शरीर रहता है, आपके शरीर की यात्रा रहती है, यह प्रेतगण हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। और बच जाते हैं वह प्रेत जो आपके शरीर के प्रेत और उनके बंधक, आपके पूर्वज। जैसे ही आप पांचवा हवन करके दरबार में आते हैं, आपको कहा जाता है कि एक ईंट आपको जमा करनी है। जी हां भक्तों, वही मिट्टी की ईंट जिससे मकान बनता है। जी हां, वही मिट्टी की ईंट आपको 7वें हवन के बाद वापस कर दी जाती है। तो जैसे ही 5वां हवन करके आप दरबार आते हैं, तो उस समय जो आपके शरीर में प्रेत होते हैं, मात्र 30 सेकंड में, जी हां, मात्र 30 सेकंड में ही माता व बाबा के द्वारा भस्म कर दिए जाते हैं, उनका भस्मीकरण हो जाता है, क्योंकि उनका कवच पहले ही समाप्त हो चुका है, जो कि उन प्रेतों ने घर पर प्रेत इकट्ठा कर रखे थे। अपने कवच के रूप में वो भस्म हो जाते हैं। यहां पर भस्म होना ही पड़ता है, इस दरबार में उनको भस्म होना ही पड़ता है।
अब आपका शरीर खाली हो जाता है। आपके परिवार के सदस्यों का शरीर खाली हो जाता है। आपका शरीर जिसमें कि प्रेत थे उनको खींच खींच कर, उनको निकाल निकाल कर उनका भस्मीकरण किया जाता है। यही सिद्ध हवन की विशेषता है, यही सिद्ध हवन है। और जैसे ही आपका शरीर खाली होता है, जो कि आपके पूर्वज अभी तक इन प्रेतों के बंधन में बंधे थे, इनके बंधक बने थे, वो मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं और वह प्रेतों के स्थान पर स्थान ले लेते हैं और प्रेतों की जैसी हरकत करने लगते हैं। इसीलिए इनका भ्रम और इनका मोह तोड़ने के लिए छठा हवन व सातवां हवन किया जाता है। चाहे तो आप 5 दिन में ही 5 हवन कर लें या फिर एक महीने के अंतराल में 5 हवन कर लें, लेकिन छठा व सातवां हवन, भक्तों ध्यान से सुनिएगा, लेकिन छठा व सातवां हवन एक महीने के अंतराल में ही होगा। हर आने वाली अमावस्या के पहले होगा। यह हवन होने से आपके पूर्वजों की शक्ति मिलती है, आपके पूर्वजों को शक्ति मिलती है। और जब आपके पूर्वजों को शक्ति मिलती है तो इनका भ्रम दूर हो जाता है कि यह हम क्या कर रहे थे, हम तो अपनी ही ब्लड लाइन को, अपनी ही पीढ़ी को परेशान कर रहे थे, अपने ही खून के प्यासे बने हुए थे। यह भ्रम दूर हो जाता है। और जब सातवां हवन करके जब आप बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर, हमारे पूर्वजों को मुक्ति दे दो, हमारे पूर्वजों को आजाद कर दो, तो इस दरबार में आपके पूर्वजों को तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। जी हां, 1 मिनट से भी कम समय लगता है, आपके पूर्वज मुक्ति पा जाते हैं। और इसके पश्चात आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और सारी प्रेत बाधा समाप्त हो जाती है। भक्तों, ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में करौली सरकार के विचार कैसे लगे? इस वीडियो से आपको कितनी सहायता मिली, कितनी मदद मिली, जरूर बताइएगा। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं अगले वीडियो में भी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ